विभीषण जी से मां सीता का पता पूछकर और वही सूक्ष्म रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी हैं, हनुमान जी जाकर पत्तों में छिप कर बैठ गए और मन में विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं, सवेरे का समय है, उजाला हो गया है। हनुमान जी सोचे दिन भर यहीं बैठा रहता हूं, रात्रि के अंधेरे में मां के पास जाऊंगा। तब तक सवेरे सवेरे रावण वहां पहुंचा, साथ में सिपाही है, सैनिक है, रानियां है, दासी है, सेवक है, और रावण ने आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया। देखिए, रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि सीता जी आप हमको एक बार देख लो बस। क्यों? रावण ब्रह्मा जी के वचन को असत्य करना चाहता है। रावण को यह नहीं मालूम कि मैं जिनको लेकर आया हूं ये नकली सीता जी हैं। वो सीता मैया नहीं थी, सीता मैया का प्रतिबिंब था, छाया। असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। रावण जानता है कि ये परम सती हैं, यदि एक बार क्रोध की दृष्टि से देख देंगी तो मैं उसी क्षण जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो इसलिए कहता है कि सीता एक बार बिलोक ममोरा। मां ने धरती से तिनका को उठाया, अतृण धरी ओट कहती बैदे। किसी श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज तिनका को बीच में लाने से क्या हो गया? देखिए, ये तिनका प्रतीक है। आप किसी सुनसान मार्ग पर चल रहे हो एकांत के अंधेरे में, और आपके मन में यदि ये बात बैठा हो कि आपके साथ पीछे कोई चल रहा है, आप कितनी भी दूरी यात्रा कर सकते हैं, केवल ये पता हो कि पीछे कोई है। और यदि ये पता चल जाए कि हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा कठिन हो जाएगी, भय लगेगा है? सीता मैया का जन्म धरती से हुआ है, ये तिनका भी धरती पर रहता है। इस संबंध से ये तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब सामने आता ताई आकर खड़ा हुआ है तो मेरी मां ने प्रतीकात्मक अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया और कहा, रावण निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण? मूर्ख, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठाकर लाता, तब तुझे मैं मानती तू वीर है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण अपने को जुगनू सुना और राम को सूर्य आया, क्रोध निकाला, चंद्रहास खड्ग और मां के गर्दन के ऊपर ले जाकर रख दिया, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा रावण का, कहा यह उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा उनमें मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने कहा समझाओ सीता को, यदि एक मास के भीतर बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हनुमान जी के सामने रावण उनकी मां को क्या क्या कह रहा है, लेकिन हनुमान जी मौन बैठे हैं। अब हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे, आप कल्पना करिए। हनुमान जी मने मन कहे, रावण मैं प्रभु का कार्य करने आया हूं, इसलिए पहले प्रभु का कार्य करूंगा। प्रभु की सूचना मां को दूंगा और प्रभु के लिए मां से सूचना लूंगा। और तूने मेरी मां के गर्दन पर तलवार रखी है ना, इसका बदला हिसाब बिना पूरा किए मैं लंका से लौटने वाला नहीं हूं। रावण, तेरे से बिना मिले मैं लंका से नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। हनुमान जी मन में निश्चित कर लिए। जैसे रावण गया, त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो, ये जो रावण बोला है इसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में आज सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस शीशा, खर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए